हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के लिए जो हमने आपको टारगेट्स देते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने मार्क किया था कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें सेल साइड का टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने इसको नीचे की तरफ आई है, विक टच किया है डाउन साइड पे, लेकिन कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं हुई है। इससे इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज मार्केट ने यहाँ पे लिया, लेकिन हमने यहाँ पे एक और लेवल मार्क किया था 101.642। तो इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग लेती है तो हमें डाउन साइड का टारगेट मिलने वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसके बाद हमें यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट इस लेवल पर मिल गया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, आपसे मोमेंटम आया क्योंकि मार्केट में जितना भी डाटा है वो पॉजिटिव आया। उसके ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया ये 6 बजे एग्जैक्टली आया, क्योंकि यूएस का जो सीपीआई का डाटा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया, नेगेटिव आया, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नीचे गिरा है। और गोल्ड और यूएसडी जो है, जीबीपी यूएसडी है, ये सारे के सारे ऊपर की तरफ गए हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंटम आप ये जो बड़ी सी कैंडल देख रहे हैं ये सीपीआई के डाटा की वजह से है, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पर 101.238 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से अभी रिवर्सल लेती हुई नजर आ रही है। अभी जो है इम्पैक्ट काफी कम हो चुका है क्योंकि मार्केट ने काफी ज्यादा स्ट्रांगली गिरी थी, उसके कॉन्टिन्यूटी में 3 हमें ग्रीन कैंडल्स दी हैं। अभी मार्केट थोड़ी सी साइडवेज को बनी हुई है, मार्केट ज्यादा अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं ले रही है। और यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी बहुत बनी हुई है कि मार्केट इस लेवल से डाउन साइड पे आकर 101.466 को हिट करेगी और इसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद 101.424 को हिट करेगी। तो इसको ब्रेक अगर कर देती है मार्केट तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। आपने अगर हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये ट्रेंड लाइन डे के चार्ट पे बनी हुई है और डे के चार्ट पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुकी है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आ चुका है मार्केट में, यहाँ पे जो जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे अब ज्यादा मोमेंटम की जगह नहीं बची है, इसलिए मार्केट ब्रेक लेने की कोशिश कर रही है, अपसाइड की तरफ ब्रेक लेने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए कल जो कैंडल बनी है ये काफी बुलिश बनी थी और आज की जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। यानी कि मार्केट ब्रेक लेना चाहती है लेकिन जो सेलर्स हैं वो इसको इतना स्ट्रांगली ब्रेक नहीं लेने दे रहे हैं। तो अभी कल क्या रह सकता है, कल के लिए मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक लेवल मिला हुआ है 101.466। मोस्ट रीसेंट टारगेट हमारा 101.466 है। इसको ब्रेक करते ही इमीडिएटली हमारा जो 101.424 का टारगेट है ये अचीव हो जाएगा। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग लेती है तो हमें स्ट्रेट लाइन तक का ट्रेड प्लान करना है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, अपसाइड की तरफ मोमेंटम लेती है, तो हमें वेट करना है 101.566 के ऊपर क्लोजिंग आने का। इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही 101.642 और 101.715 का टारगेट हमारा बुक हम कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस लेवल को हम ग्रीन का मार्क करेंगे क्योंकि हमारा अपसाइड का टारगेट है, इसको भी हम ग्रीन मार्क करेंगे, ये भी हमारा अपसाइड का टारगेट है। और डिसिसिव लेवल ये वाला लेवल है क्योंकि अगर इससे ऊपर रिवर्सल आया तो हम बाई साइड जाएंगे और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो ये थे डॉलर के ऊपर हमारे टारगेट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में कौन से टारगेट्स रह सकते हैं कल के लिए। तो गोल्ड में देखिए ऑपोजिट हमने जैसे मार्क किया था उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पे जो कैंडल आई है, ये जो कैंडल है डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो कैंडल बनी थी उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर हमें मिला है। ये जो कैंडल है ये भी 6 बजे के इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। जो यूएस का सीपीआई का डाटा है वो नेगेटिव आने की वजह से गोल्ड ऊपर की तरफ गया है यहाँ पे। और हमने मार्क किया था कि एक जोन बना हुआ है, मार्केट इस जोन के अंदर अंदर रह सकती है। यहाँ से रिवर्सल आया तो हम सेल साइड प्लान करेंगे और यहाँ से रिवर्सल आया तो हम बाई साइड प्लान करेंगे। तो एक्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही रिस्पॉन्स किया है और हमारा पहले डाउन साइड का टारगेट हिट किया है, उसके बाद अप साइड का टारगेट मार्केट ने हिट करके हमें प्रॉफिट बुकिंग दी है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ से नीचे आने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नीचे आई है क्योंकि जितना ऊपर गई थी मार्केट उतना स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ आई है। ये पॉइंट हमने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है कि मार्केट डाटा के बाद जितना स्ट्रांगली जाती है उतना स्ट्रांगली वापस गिरती भी है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट पूरा का पूरा एरिया कवर ना करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में जितना एरिया यहाँ से जैसे यहाँ से शुरुआत हुई मार्केट की, यहाँ से डाटा आते ही ऊपर ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया और यहाँ तक मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो उसके बाद मार्केट में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इतना ही वापस नीचे आएगी और अपने जो पुराना लेवल था उससे स्टार्टिंग करेगी। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मार्केट जो है पूरा कवर ना करे और बीच में से ही यहीं पर आकर मार्केट अपनी जर्नी को शुरू कर दे, साइडवेज जा रही है या फिर अपसाइड जा रही है, डाउन से जा रही है, वो अपनी अलग जर्नी शुरू कर देता है। जबकि अदरवाइज ये यहाँ पर नीचे गिरने के बाद जहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया होता है डाटा से पहले वहीं पर आकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो अभी हमारा जो ये जोन है ये एग्जैक्टली अभी भी बना हुआ है क्योंकि जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ये डाटा की वजह से है, ये जनरल डिमांड और सप्लाई की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ से प्रॉपर्टी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से
सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो वापस इसको हिट कर सकती है मार्केट। और इनकेस अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी, अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने तोड़ दी अपसाइड पे या फिर डाउन साइड पे, हम इसको मार्क कर लेते हैं इस लेवल को। यहाँ से हम ब्रेक यहाँ से क्लिक करेंगे और ये हमारा टारगेट ऑलरेडी बना हुआ है। 2020 का मार्केट जो है टारगेट रख सकती है 2021 का। सेम लाइन जो है इसको हम पिक करके अपसाइड पे रखेंगे और 2054 का टारगेट मिल रहा है हमें। लेकिन इससे पहले हमें एक और लेवल मिल रहा है जो कि मार्केट को रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे चुका है, वो लेवल है 2050 का। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल है वो रहेगा हमारा 2054 का। तो इन लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे अपसाइड के दोनों टारगेट्स हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। हमें जोन के अंदर अंदर ही ट्रेड प्लान करना है, लेकिन इन केस अगर ये ट्रेंड लाइंस टूट जाती है तो भी हमें ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट डाउन साइड पे ट्रेड तोड़ेगी, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, तो हमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करने को मिलेगा 2021 तक का। इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते हैं 2021.704 का। और अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ा तो हमें फर्स्ट टारगेट 2050 और उसका 2054 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपना ट्रेडिंग शुरू नहीं किया, अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं कि किस तरह से आपने अपने अकाउंट को ओपन करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपने फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो ऐड करी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस आपको अकाउंट जिस लिंक से ओपन कर सकते हैं वो लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कल के लिए टाइम फ्रेम्स ढूंढते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो कल शाम को 4:30 बजे एक अच्छा डाटा आने वाला है। ये जीबीपी का डाटा और यूएस का दोनों डाटा है जो 6 बजे आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। एक तो जीबीपी का बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो आने वाला है। तो ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं और ये फिगर्स जो आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, यानी कि फोरकास्टेड है कि भी पिछले बारिश से 0.25% जो है इंक्रीज होकर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आएगा। तो अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन या एक्चुअल जो डाटा आता है वो अगर बुलिश आया, पॉजिटिव आया, स्ट्रॉन्ग आया हमारे प्रीवियस और फोरकास्टेड फिगर से, या फिर हमारे फोरकास्टेड लेवल से आगे, तो भी जीबीपी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। यूजुअली अगर पॉजिटिव डाटा आता है तो जीबीपी यूएसडी अपसाइड पे जाता है, ये अपसाइड पे जाएगा और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे, यानी कि DXY में इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है अगर जीबीपी का डाटा जो है वो पॉजिटिव आया तो। दिस इज DXY इन डाउन साइड पे। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में, और अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले, इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का और परचेजिंग पावर इंडेक्स का डाटा, प्रोड्यूसर्स परचेजिंग इंडेक्स का डाटा आने वाला है। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके इन्फ्लेशन रेट को दर्शाते हैं। इनिशियल जॉब्स क्लेम्स आपकी इकोनॉमी को दर्शाता है कि कितने ज्यादा नौकरियां मार्केट से जाने वाली हैं, या जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में लोग जॉबलेस होने वाले हैं, ये चीज बताता है। और PPI का डाटा हमें बताता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस उनको जो बेच रहे हैं उन के जो प्राइसेस है उसमें कितना चेंज आया है। यानी कि अगर प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए कि यानी कि जो प्रोड्यूसर्स अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हुए यानी कि इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये जो डाटा है ये इन्फ्लेशन को दर्शाता है कि जितना ज्यादा ये डाटा स्ट्रॉन्ग आएगा उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी और उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा। तो अगर PPI का डाटा पॉजिटिव आता है, ये डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ बताता है और DXY इसमें ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा ज्यादा आता है, इसका मतलब है कि नौकरियां ज्यादा जा रही हैं, लोग नौकरियां गंवा रहे हैं, तो इसका डाटा DXY पे ऑपोजिट पड़ेगा। यानी कि एक डाटा, ये वाला डाटा अगर पॉजिटिव आता है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा, तो DXY नीचे की तरफ गिर सकता है, और अगर PPI का डाटा पॉजिटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है, और इनका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा XAU USD पर। तो XAU USD डाटा के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि डाटा अगर हमारे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा पॉजिटिव होगा तो गोल्ड भी हमारे ऊपर जाएगा, और अगर PPI का डाटा पॉजिटिव हुआ तो ये हमारे लिए गोल्ड के लिए नेगेटिव बात हो जाएगी और गोल्ड इसमें नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा, और नेगेटिव ही ऑपोजिट इम्पैक्ट ही हमें EU और USD में भी देखने को मिल सकता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।